प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में चर्चा की थी। आज हम अन्य संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और आप बड़े ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए। आज हम अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है। अब आप लोगों के दिमाग में जाएगा स्वयं का अर्थ क्या है। स्वयं का अर्थ होता है कि 2 में 2 का भाग लगाया जाए, 3 में 3 का भाग लगाया जाए, ऐसा स्वयं कहलाता है। ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। तो आप गणित की भाषा में जानते हो कि 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे छोटी संख्या है तो पहले आती है प्राकृत संख्या 1। अब 1 विषम संख्या है, ये अपन के पढ़ चुके हैं। अब 1 अभाज्य है कि नहीं, क्यों? 1 में 1 का भाग चला जाता है, तो स्वयं तो लागू है, लेकिन 1 तो हम आगे चल के जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे अभाज्य संख्या की परिभाषा बदल जाएगी। ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड? अभी हम जब गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा गुणनखंड है क्या। यानी जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, क्योंकि 1 है और स्वयं भी है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी 2 आएगी। देखिए 2 में 2 का भाग चला जाता है और 1 में 2 के बाद क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 3 के बाद 4 आता है, तो 4 किससे कट जाती है? 2 से। 2 दूनी कितना होता है? 4। तो ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। 1 से तो सब कट जाती है, स्वयं से है। अच्छा 4 नहीं है। 5 स्वयं से कटता है। 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 में 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी जो संख्याएं पहाड़े के अंतर्गत आती हैं ये ऐसे अंक हैं जो स्वयं के पहाड़े में आते हैं। देखिए 2 एकम 2, फिर कहीं बीच में 2 नहीं मिलेगा आपको। ठीक इसी प्रकार 3 बीच में कहीं भी 3 नहीं मिले, लेकिन 4 क्या है? 2 के पहाड़ा में 4 आता है। ऐसे भी आप अपनी गैसिंग कर सकते हैं। 5 देखो 5 कहीं भी नहीं आता है, केवल 5 एकम 5 आता है। 6 2 तिया 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है, इसलिए वो अभाज्य नहीं है। 7 केवल 7 एकम 7 होता है। पूरे पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, कहीं भी 7 नहीं आए। 8 कई जगह आता है। 2 चौको 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है ना। 8 अभाज्य नहीं। 9 भी नहीं है, क्योंकि 3 तिरका 9 होता है और 9 एकम 9 होता है। जो स्वयं से कटे केवल 10 भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पंचे 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है। 11, अब 11 आप अभाज्य, क्योंकि 11 कोई भी बीच में अंक नहीं आता है। तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करोगे तो 100 तक की संख्या, 11 के बाद 12 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम नियम को छोड़ दें, पहाड़े देखिए आप, 12 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 छक्का 12 होता है, 3 चौको 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो 12 कई जगह कटता। अब आ जाते हैं 13 में, तो 13 आप पहाड़े पढ़िए, कहीं भी आपको बीच में 13 नहीं मिलेगा। तो ये भी एक अभाज्य संख्या की परिभाषा है। अपन ऐसे भी कर सकते हैं और लिख सकते हो, समझ सकते हैं। तो 13 अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 14 2 सत्ते 14 होता है, 7 दूनी 14 होता है, इसलिए 14 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया कुछ? 15 3 5 15 होता है। 16 8 16 होता है। 17 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। इस प्रकार से ये संख्याएं भी अनंत होती हैं। अगर आप कोशिश करोगे और अपने
गुरुजी की सहायता से 100 तक की संख्याएं लिखने की कोशिश करिएगा। कैसा तरीका है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका अभ्यास करिएगा। ऐसी संख्याएं जो किसी पहाड़ के बीच में नहीं आती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगली है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा भिन्न बता दूं। भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश और हर होता है वो भिन्न कहलाते हैं। अब अंश का मतलब जैसे 2/3 ये भिन्न हो गई। अंश में क्या लिखा है? अगर कोई पूछे आपसे तो 2 लिखा है और हर क्या लिखा है? 3 लिखा है। और अंश और हर के रूप में लिखी गई संख्या क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। जब अपन विषय के अंतर्गत आएंगे तो भिन्न की बहुत अधिक चर्चा करेंगे। अभी भिन्न अंश बटे हर, अंश जो ऊपर लिखा होता है और हर जो नीचे लिखा होता है, इसे हम भिन्न कहते हैं। अब यही चीज परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है P/Q के रूप की, लेकिन Q बराबर नहीं 0 के। ये काय का निशान है? बराबर नहीं। ये काय का निशान है? बराबर का। और जब इसे हम काट देते हैं तो ये निशान काय का बन जाता है? बराबर नहीं का। ये परिमेय संख्या कहलाती है P/Q के रूप में। P वही जो भिन्न में था, अंश और Q हर, इन्हें नाम दे दिया गया। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। 2/3, 4/5, कुछ भी लिख दीजिए। 2/3, 4/5, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर 2/0 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/2 परिमेय संख्या है। 0/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो अब आप अंश और हर समझ गए। अब थोड़े से अगली जो संख्याएं हमारी आएंगी वो पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। हम चर्चा पूर्णांक संख्या। ये स्केल देखी है आपने, पटली देखी होगी आप लोगों ने। पटली में एक विशेषता होती है, ये 0 लिखा रहता है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ 1 लिखा रहता है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 लिखा होता है। अब पटली देखी है, सबने देखी होगी। ये जो 10 हैं वो मिलीमीटर है। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर है। और ये एक जो छोटे छोटे खाने होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं। मैं इसलिए इसको चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ पर हम एक नई चीज पढ़ेंगे कि संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें अपन स्केल की जरूरत पड़ेगी। और पूरी स्केल कितने सेंटीमीटर के अंत में होती है? 15 की होती है। जो भी आपके पास अंत वाली हो उसको मान लेते हैं। ये स्केल आपको देखना और अपने शिक्षकों से पढ़ना आप कोशिश करिएगा। पूर्णांक संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या। अब देखो ये धन क्या है, ऋण क्या है, ठीक है ना। चलो अपन थोड़ा सा शुरू से फिर चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद यहां पर फिर से आते हैं। हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी थी, याद है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुई थी, 1 से। कोई अगर पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा नहीं लिखी जा सकती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को हम लिखा नहीं जा सकते। लाख, करोड़, संख्या, बड़ा, आज तक अभी इसके बारे में पता नहीं है, और एक शब्द यूज कर देते हैं कि कैसी ये संख्या है, अनंत है, और अनंत का निशान ये होता है। ये अभी से आप सुन लीजिए, ये अनंत का निशान है, ठीक। फिर हमने चर्चा की थी पूर्ण संख्या। यहां कहीं भी ऋण वाली बात नहीं हुई है। आपको पता है कि ये धन का निशान होता है, ये ऋण का निशान होता है। अभी तक हमने इसकी चर्चा नहीं की है। किसी भी संख्या में कोई निशान नहीं लगा होता है, वो हमेशा कैसी संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कैसी होती है, धनात्मक होती है, कोई भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब पूर्ण संख्याएं देखें, आपको याद होगा, भूले तो नहीं है, कहां से शुरू होती हैं, 0 से। कहां से शुरू होती हैं, 0 से। कहां तक जाती हैं, ये भी अनंत तक जाती हैं। ये भी कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो इसे भी नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पर भी चर्चा धन और ऋण की नहीं हुई है, इनमें कोई निशान नहीं है, तो कैसी मानी गई है, धनात्मक संख्या मानी गई है। अब फिर इसके बाद हमें सम, विषम, अभाज्य और परिमेय संख्या, कहीं भी हमने धन और ऋण की बात नहीं की है। अब ये जो संख्याएं हैं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ऋण की जब जरूरत पड़ी, किसी भी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो हमने ऋण की जरूरत पड़ी। अब पूर्णांक संख्याओं की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।